बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है कि आप ठीक-ठाक खैरियत से होंगे। तो जी, आज हम बनाएँगे आंवला का अचार, वो भी बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार। बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए हमें और ये खुशबूदार कैसे बनता है, इसका क्या सीक्रेट है, इंशाल्लाह आज आपके साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। इसके लिए हमने लिए हैं और आंवले लिए हैं। आंवले को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आप लेके अच्छी तरह से वॉश कर लें। एक कढ़ाई ली है हमने, कढ़ाई के अंदर पानी रखा हुआ है। पानी आप अंदाज़े के साथ रख सकते हैं, इसमें ये नहीं कि कितना पानी, क्योंकि हमने इसके अंदर शामिल करने हैं आंवला को। इससे पहले शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे और इसमें शामिल कर लेंगे 1 चम्मच हल्दी का। अब हल्दी और नमक इसमें शामिल हो चुके हैं, तो साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आंवला। आंवला को इसमें शामिल इसलिए करना है कि ताकि एक तो इसमें नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, दूसरा हल्दी का कलर और ज़ायक़ा इसके अंदर आ जाए। इससे खुशबूदार और मज़ेदार ये अचार तैयार होता है। तो आप अच्छी तरह से इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ हम 1 से डेढ़ मिनट तक इसी तरह रखेंगे, पकाएँगे। इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं, क्योंकि पानी तो हमारा पहले से गर्म है। आँच हमने बिल्कुल हल्की कर दी है। हल्की आँच पे सिर्फ़ इसे 1 मिनट तक पकाएँगे। जैसे इसे पानी को दोबारा उबाल आता है तो हम इसे निकाल देंगे। आँवला को अलग से निकाल लिया है। अब पानी जो है वो नहीं इसमें हमें चाहिए, पानी तो नहीं चाहिए। अब इनको अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। तो ये लिया है हमने, मेथरे लिए, राई दाना लिया, सौंफ ली है और कलौंजी ली है। इसमें कलौंजी के अलावा हम तीनों चीज़ें शामिल कर देंगे, राई दाना शामिल कर देंगे, मेथरे और सौंफ शामिल करके इसे अच्छी तरह से करेंगे रोस्ट। रोस्ट करने का टाइम है हमारा 1 से डेढ़ मिनट, इससे ज़्यादा नहीं हम करेंगे। अच्छी तरह से इसको रोस्ट कर लेंगे। इससे भी इसकी खुशबू ज़्यादा निकलती, इंक्रीज़ होती है। खुशबू निकालने के, खुशबूदार अचार बनाने के लिए इसे ऐसा करना ज़रूरी है। तो इसलिए इसको इसी तरह करना है। अच्छी तरह से हम निकाल लिए। एक साइड पे हम लेंगे ऑयल। ऑयल को हमने सरसों का तेल लिया है, सॉरी, सरसों को तेल को हमने कढ़ाई के अंदर शामिल कर लिया। अब तेल गरम कर लिया है और उसमें से आधा तेल हमने निकाल लिया है। अब हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें हम मसाले डाल देंगे, जिसमें है कलौंजी है, मेथरे और सौंफ है और इसमें धनिया हुआ, धनिया, साबुत धनिया को क्रश किया और ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। ये भी खुशबू के लिए इस अचार में बहुत अच्छा लगता है, इसका ज़ायक़ा। आप चम्मच के साथ अच्छी तरह से इसे करेंगे मिक्स। ऑयल हमारा अच्छी तरह से, तेल हमारा सॉरी गर्म हो चुका है, इससे खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और इसी स्टेज पे हमारा जब से हल्दी लगी है, इनसे हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसे हमने ड्राई किया है, यानी कि इसका पानी खुश्क किया है। उसके अलावा मतलब इसे नहीं किया कुछ भी। हल्दी जो अच्छी तरह से इसे लगी रही है, ताकि हल्दी लगा इसका टेस्ट और ज़ायक़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। इससे इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, खुशबू भी अच्छी लगती है। तो अब इसमें शामिल कर देंगे सुरख मिर्च, शामिल कर देंगे 1 चम्मच। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक का पाउडर शामिल कर देंगे, जिसे सुंड भी कहते हैं, जिंजर पाउडर भी, ये शामिल कर देंगे इसमें। अब इसमें धड़ा मिर्ची शामिल करेंगे 1 चम्मच। हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अब अच्छी तरह से इसे कर लेंगे मिक्स। हमारा इस वक्त आँच बिल्कुल हल्की है, इसमें बिल्कुल हल्की आँच की हुई है हमने। इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक का। अब इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। आप इन्हीं स्टेप को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका अचार भी इसी तरह मज़ेदार बनेगा। खुशबूदार तो ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है और खुशबू अचार की अच्छी हो तो वाकई खाने में भी मज़ेदार होता है। तो खुशबू के लिए खुशबूदार अचार, तो माशाल्लाह ये देखें अच्छी तरह से, ये देखिए कैसा इसका मसाला भी बन गया, तो ये भी है। फिर इसको कम से कम इसमें तेल शामिल करेंगे। हम इसको ठंडा होने देंगे, ठंडा हो जाएगा जैसे ही हम इसे बर्तन में निकाल देंगे। आप किसी भी शीशे का जार का इस्तेमाल कर लें या कोई और है तो उसमें शामिल कर लें। माशाल्लाह से ये हमने इसे शामिल कर लिया है, एक जार में शामिल कर लिया अच्छी तरह से इसे। तो ये दूसरी तरफ हमने रखा है। तो अपना ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।